मैं नारायण अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि हम लाइब्रेरियन के मोस्ट संभावित क्वेश्चंस पेपर लेकर चल रहे हैं, चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे KVS, NVS या कुछ और ये राजस्थान के न्यूली सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कैटलॉगिंग्स के बारे में, यानी कोड्स ऑफ कैटलॉग जितने भी आए हैं, इससे ज़्यादा और इससे अधिक कोई भी प्रश्न पत्र से नहीं पूछे जाने की संभावना है। आप तो इतना रट लीजिएगा, इसमें सिर्फ हम टॉपिक वाइज लेके चलेंगे। जैसे कुछ कमेंट्स आएगी कि सर कैटलॉगिंग करवा दीजिए, तो कैटलॉगिंग के बारे में जितना मेरे को नॉलेज, जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपको याद करने हैं उनको लेकर चलेंगे। चलिए इसी कड़ी में शुरुआत करते हैं। आप वीडियो को पसंद, कमेंट और साझा करना नहीं भूलिएगा। AACR में प्रथम वर्ण ए किसको दर्शाता है? तो जैसा आपने को पता है कि AACR की फुल फॉर्म एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स हैं। ACR फर्स्ट 1967 में आया था, ACR सेकंड 1978 में आया था और ACR 2 का परिमार्जित स्वरूप है वो 2010 में वर्तमान में RDA के नाम से चल रहा है। तो ACR का प्रथम वर्ण ए किसको दर्शाता है? नाम से स्पष्ट है, एंग्लो को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्ट्री ऑफ कैटलॉगिंग एंड कैटलॉगिंग मेथड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये DM नॉरिस महोदय हैं। और एक बात महत्वपूर्ण, जो लोग कहते हैं कि आप इसके से मार्कर पे पेन लगा दीजिएगा, वो लगा दीजिएगा, अरे थोड़ा काम तो आप भी कर लीजिएगा ना। मैं तो अपने मुंह से बोल भी रहा हूँ और आपको बता भी रहा हूँ, ऑप्शन भी बता रहा हूँ, उसके बाद थोड़ा तो कुछ तो मेहनत करिएगा ना। सर्विस राजकीय कर्मचारी बनना है। यहाँ तो चलो मैं लगा भी दूंगा, एग्जाम में तो खुद को लगाना पड़ेगा ना। तो खुद देखिएगा कि कैसे इसके आंसर्स अब बड़ा हेल्पफुल रहती है जिसमें नहीं लगे हुए होते हैं, ऐसा मेरा मानना है। CCC यानी क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड 5 संस्करण आए। डॉक्टर SR रंगनाथन की प्रथम सूचीकरण संहिता ये मानी जाती, भारतीय सूचीकरण संहिता मानी जाती हैं। और लामा ग्रंथ के लेखक रंगनाथन के सहायक का नाम बताइए। तो इसमें रंगनाथन महोदय के सहायक का नाम बताया है, तो ये E नीलमेगन महोदय है। और पहला संस्करण इसका 1934 में आया था, दूसरा संस्करण 1945 में आया था, तीसरा, चौथा, पांचवा कब आया था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश म्यूजियम कोड सभी को पता है 1841 1841 में आया था। इसके निर्माता एंथनी पेनजी महोदय थे, तो इसका ऑप्शन C रहेगा, एंथनी पेनजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉग ये CA कटर महोदय की हैं। CA कटर महोदय ने क्लासिफिकेशन पद्धति भी लाई थी, उसका नाम एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन था, जो 1891 में आई थी। और ये रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉग नामक सूची संहिता के प्रणेता माने जाते हैं। CA कटर 1876 में आया था। और CA कटर महोदय ने रूल्स ऑफ अ डिक्शनरी कैटलॉग में कितने रूल्स, कितने नियमों का प्रतिपादन किया, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेटिकन कोड किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो वेटिकन कोड 1931, ऑप्शन B विल बी द करेक्ट आंसर, 1931। वहीं 1934 की बात की जाए तो CCC और 1949 में ALA कोड आया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश म्यूजियम कोड का निर्माता निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये एंथनी पेनजी महोदय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ब्रिटिश म्यूजियम कोड तो एंथनी पेनजी सभी को पता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ALA कोड यानी एंग्लो अमेरिकन कोड किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो ALA कोड के बारे में बता चुका हूँ। एंग्लो अमेरिकन कोड AA कोड है, एंग्लो अमेरिकन कोड है। एंग्लो ये 1908 में आया था, आप याद रखिएगा, 1908। ऑप्शन B विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंथोपेनजी नामक पेनजी ने निम्नलिखित में से किसके साथ एंथोपेनजी का संबंध है? तो मैं बता चुका हूं कि इसका संबंध ब्रिटिश म्यूजियम कोड से है, जो 1841 में आया था। इसमें कितने नियम थे ये आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वहीं बात की जाए कैटलॉगिंग की, तो ये सूचीकरण के लिए एक पद्धति है
जैसे किताबों को इंडेक्स बनाई जाती है, सूची बनाई जाती है कि पुस्तकालय में ये पुस्तकें हमारे पास अवेलेबल हैं, इस विषय की हैं, इस ऑथर की हैं, इस टाइटल की हैं, तो एक सूचीकरण है। इसके लिए एक संहिता, एक कैटालॉग, एक नियम बना दिए गए कि इस नियम से इसको सूचीकरण करना है। वही ये सभी में इन्हीं का वर्णन किया है, चाहे वो ACR फर्स्ट हो, चाहे ACR सेकंड हो, चाहे ALA कोड हो, चाहे AA कोड हो, चाहे रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटालॉग या फिर ब्रिटिश म्यूजियम कोड, इन्हीं सभी में कैटालॉगिंग से नियम दिए गए हैं, आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सूची संहिता में विवरण के नियम बना दिए गए हैं, यानी डिस्क्रिप्शन के नियम बना दिए गए हैं, वो ALA कोड में बना दिए गए थे। और ALA कोड 1949 में आया था, आप ये याद रखिएगा। ALA कोड एंग्लो अमेरिकन कोड है, वो 1949 में आया था, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंग्लो अमेरिकन कोड की बात की जाए ऑप्शन ए की, तो सिर्फ एंग्लो अमेरिकन कोड आया था 1908 में, ALA कोड आया था 1949 में, ACR फर्स्ट 1967 और ACR सेकंड 1978, और ACR सेकंड का परिमार्जित या अपडेटेड वर्जन RD हम मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ACR फर्स्ट को तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सहयोगी नहीं रहा है, तो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन रहा है, जो 1876 मुख्यालय कहाँ है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लाइब्रेरी एसोसिएशन LA लंदन में, UK 1899, कैनेडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन और इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन 1933। तो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का संबंध ACR फर्स्ट से नहीं है, क्योंकि ACR अपने नाम से ही स्पष्ट है, एंग्लो अमेरिकन कैटालॉगिंग रूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1949 में कौन सी सूची संहिता आई थी, तो ALA कोड 1949 में आया था, ACR फर्स्ट 67, ACR सेकंड 78 और CCC 1934 में, और CCC के 5 संस्करण आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है कि रंगनाथन कृत CCC के कितने संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं, तो 5 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये सारे कैटालॉग से संबंधित हैं, इससे ज़्यादा और अधिक किसी भी कैटालॉग नेट के एग्जाम में भी नहीं आता है। यही सारे 50 या 100 क्वेश्चंस हैं, वही आने की संभावनाएं हैं। मैं आपको DDC, CC, ज्ञान वर्गीकरण, ज्ञान जगत के सारे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण संभावित क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। आप तो हमारे साथ बने रहिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन के साथ सारे उसके 4 ऑप्शंस को डिस्क्राइब करता हूं। 25 क्वेश्चन भी हो रहे हैं, एक में 50 क्वेश्चन होते हैं अगर एक वीडियो में, तो मैं लगभग 100 से 150 क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो क्लासिफाइड कैटालॉग कोड है वो क्या है, तो ये प्रथम भारतीय सूची संहिता है जो 1934 में आई थी रंगनाथन महोदय द्वारा, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। CCC क्लासिफाइड कैटालॉगिंग कोड 5 संस्करण आ चुके हैं, प्रथम 34, दूसरा 45, बाकी तीनों संस्करण कब आए थे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राष्ट्रीय ग्रंथालय ACR से संबंध रखता है, ACR फर्स्ट से कौन सा राष्ट्रीय ग्रंथालय संबंध रखता है, तो ये लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस संबंध रखता है। ACR 1900 लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कब अस्तित्व में आया था, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट वही क्वेश्चन जो मैं बार बार बोल बोल के थक गया, ACR फर्स्ट, ACR सेकंड 1967, 1978। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचीकरण सिद्धांतों पर एक सम्मेलन हुआ था, ये बड़ा सम्मेलन इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटालॉगिंग प्रिंसिपल्स जो 1961 में आयोजित हुआ था, वो पेरिस में आयोजित हुआ था, वो ACR फर्स्ट से संबंध रखता है, आप याद रखिएगा। और इस सिद्धांतों का जो सूचीकरण के सिद्धांत आए थे, यानी सूचीकरण सिद्धांतों पर जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, वो किसके तत्वाधान में संपन्न हुआ था, वो IFLA के इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी इंस्टीट्यूशन के सहयोग से उसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था, पेरिस में हुआ था। और ऑप्शन ए है यूनेस्को जो 1946 में पेरिस में मुख्यालय है, ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन 1876, FID जो पॉल ओटलेट और हेनरी ला फाउंटेन द्वारा 1895 यानी 1895 में अस्तित्व में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचीकरण सिद्धांतों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पेरिस किस वर्ष संपन्न हुआ, वो ऊपर दे रखा था 1961। इसको शॉर्ट फॉर्म में ICCP बोलते हैं, आप देख लीजिएगा, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटालॉगिंग प्रिंसिपल, ICCP यानी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटालॉगिंग। ये जो ACR फर्स्ट से संबंध रखता है, तो ACR फर्स्ट जो विधि आई थी वो इसी पर आधारित थी, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में SR रंगनाथन ने 5 सूची संहिताओं का तुलनात्मक अध्ययन किया है, यानी कौन सी उसकी किताब थी रंगनाथन महोदय की, उन्होंने 5 जो सूची संहिता हैं
उनका तुलनात्मक अध्ययन किया था। तो आप याद रख लीजिए, हेडिंग्स एंड कैनन्स किताब में इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया था। और हेडिंग्स एंड कैनन किताब कब यानी कौन से सन में प्रकाशित हुई थी, जो रंगनाथन महोदय की बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है। और ऑप्शन में आप मुझे ज़रूर इसको उत्तर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगनाथन कृत कैटलॉगिंग प्रैक्टिस नामक ग्रंथ का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो 1974 में हुआ था। रंगनाथन कृत कैटलॉगिंग प्रैक्टिस नामक ग्रंथ रंगनाथन की मृत्यु के बाद 1974 में, क्योंकि रंगनाथन साहब का निधन 1972 में हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सूची संहिता विशेष सूची का उदाहरण है? तो विशेष सूची की बात की जाए तो हमारे दिमाग में डॉक्टर एस आर रंगनाथन महोदय का नाम जरूर आना चाहिए। और एस आर रंगनाथन महोदय का आएगा तो सीसीसी जरूर आपके दिमाग में कैटलॉगिंग की पद्धति आएगी। सीसीसी 1934 क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड ज़रूर आएगा। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है, 3 एग्जाम्स में पूछा गया है। राजस्थान की जो 2 लाइब्रेरियन हुए थे उनमें आया है, केवीएस में आया था, एनवीएस में आया है। सूचीकरण के साइन लोको का अर्थ क्या है? साइन लोको, SIGN साइन, LOCO लोको का अर्थ क्या है? आख्या रहित, प्रकाशन रहित, स्थान रहित या प्रकाशन वर्ष रहित। ये क्वेश्चंस आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि आपने पिछले प्रश्न पत्र पढ़े हैं या पिछला कोई भी एग्जाम दिया है तो इस प्रश्न से अछूते नहीं रह चुके हैं। बाकी मैं इस प्रश्न के बारे में नेक्स्ट वीडियो में जरूर चर्चा करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ACR 2 किसके द्वारा बदला गया? बता चुका हूं, RDO रेडियो डिस्क्रिप्शन एक्सेस 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सूची संहिता द्वारा सूची के 3 स्तरों को प्रस्तावित किया गया था, यानी इनके 3 लेवल्स बना दिए गए। तो ACR सेकंड में सूची के 3 स्तर थे, आप ये याद रखिएगा, जो 1978 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, CCC यानी क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड के अनुसार ग्रंथ की मुख्य प्रविष्टि के 6 अनुच्छेद होते हैं। 6 अनुच्छेद कौन से होते हैं, जिसकी ट्रिक मैंने बता रखी है। LHT NTA, L का मतलब लीडिंग सेक्शन, H का मतलब हेडिंग सेक्शन, T का मतलब यहाँ पर टाइटल आएगा, LHT NN का मतलब नोट सेक्शन, और A का मतलब एक्सेशन नंबर, और T का मतलब ट्रेसिंग नंबर। तो ये 6 के 6 मैंने आपको बता दिए हैं। LHT NTA इसे याद रखना है आपको। तो LH दूसरा सेक्शन पूछा है, द्वितीय अनुच्छेद का नाम बताइए। तो LH हेडिंग सेक्शंस, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये तो थी आज के हमारे बड़े इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज, जिसमें हमने कैटलॉगिंग को जाना क्या होता है, इसके बड़े इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जानने की कोशिश की। वीडियो कैसा लगा, आपको पसंद आया या नहीं आया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहिएगा और वीडियोज़ को शेयर जरूर करिएगा। मैंने देखा है कि एक बार भी कोई भी वीडियो शेयर नहीं करता है। अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो मुझे डेफिनेटली मोटिवेशन नहीं मिलेगा, ज़्यादा व्यक्तियों तक नहीं पहुंचेगा और मेरी मेहनत का कोई ज़्यादा महत्व नहीं रह जाएगा आपकी पढ़ाई में। यदि आप नहीं चाहते हैं कि वीडियोस कंटिन्यू हों तो कुछ भी मत करिएगा, बस देखते रहिएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारी वीडियोस को पसंद करने के लिए आपका धन्यवाद।